हेलो दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2021 और 4 फरवरी 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस एक्ट में पंजाब नाम आता है जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है। तो हरियाणा के किस एक्ट में पंजाब नाम आता है जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इनकी 163 एक्ट में पंजाब नाम आता है जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पढ़ लेते हैं। विधानसभा सत्र इस बार सभी एक्ट से पंजाब शब्द हटाने की तैयारी की जा रही है। इनकी जो 1966 में अलग होने के बाद हरियाणा के बने एक्ट में अभी तक पंजाब नाम शामिल है। प्रदेश के 237 एक्ट में पंजाब का नाम शामिल था। इनमें से 17 पहले ही पंजाब शब्द को हटाया जा चुका है, जबकि 74 एक्ट को खत्म हो चुके हैं और ऐसे में 163 एक्ट में अभी भी पंजाब नाम आता है। कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और इस विधानसभा सत्र में राज्यपाल की मोहर लगने के बाद 163 एक्ट से भी पंजाब नाम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये एक्ट स्पेशल हरियाणा के लिए है। तो कुल मिलाकर 163 एक्ट में पंजाब नाम आता है जिसे इस विधानसभा स्तर में हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया गया है। तो हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यमुनानगर जिले में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब जिक्र यमुनानगर का हुआ तो यमुनानगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो यमुनानगर की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को और यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यमुनानगर के आसपास के जिले बता देता हूँ उसकी जिसके साथ सीमा लगती है, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के साथ इसकी सीमा लगती है। और राज्य कौन से लगते हैं इसके साथ, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी यमुनानगर के साथ लगती है और इसका पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। और यमुनानगर के सांडोर में यहाँ पर 3 मंदिर स्थित है, गागरवाला, मनोकामना और तारावाला प्रमुख मंदिर स्थित है। और यहीं पर बुद्धू शाह गुरुद्वारा भी स्थापित है यमुनानगर के सांडोर में। और गुरुद्वारा पाटवा साहिब भी यमुनानगर में स्थित है। और यमुनानगर में कपाल मोचन गुरुद्वारा है या बिलासपुर में स्थित है, इसे गुरु गोबिंद का शस्त्र घाट भी कहा जाता है। और कालेसर राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क की घोषणा की गई थी। और यमुनानगर में बिरबल का रंग महल, चनेटी का सपूत और चिट्टा मंदिर भी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय बनाया गया है। तो हरियाणा के किस जिले में इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पंचकुला जिले में इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय बनाया गया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। प्रदेश में संगठित अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए शुरू होने वाले अहम प्रोजेक्ट डायल 112 के लिए इसी साल मार्च की डेडलाइन तय कर दी है। इनकी मार्च तक यह नंबर जारी कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ इसका ट्रायल 2 दिनों का ट्रायल सबसे उसके बाद पंचकुला में, क्योंकि इसका मुख्यालय पंचकुला में है। और फिर तीसरे नंबर पर फरीदाबाद में इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा और इसे मार्च में सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का सदस्य बनाया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का सदस्य बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। CDU यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का अध्यक्ष बनाया गया, सदस्य बनाया गया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली परिषद लाइफ साइंसेज सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग की शैक्षणिक सदस्य प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनकी इसका सदस्य बनाया है। और बात करें CDLU की स्थापना की तो 2 अप्रैल 2003 को हुई थी और उसका वाइस चांसलर है वर्तमान में अजमेर सिंह मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसका नाम हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो इनमें से किसका नाम हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
इनकी भव्य नागपाल का नाम हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो इसने ऐसा क्या किया, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 10 वर्षीय भव्य नागपाल ने 1 मिनट में 90 सवाल हल करके हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हम पिछले महीने की या कुल मिलाकर जितनी भी करंट अफेयर है उनकी मोस्ट तीनों करंट अफेयर आपको करा देते हैं, और आपको आगे ऐसे ही सेशन मिलते रहेंगे जिसमें हम आपको पिछली करंट अफेयर का भी रिवीजन कराते रहेंगे। तो आपको हम जान लेते हैं हरियाणा की 3 मोस्ट करंट अफेयर। टॉप की करंट अफेयर है ये। हरियाणा सरकार ने हिफाजत अभियान बच्चों के लिए शुरू किया है। हरियाणा के नागरिक सुरक्षा विभाग को पहली बार राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा मेडल भी मिला है। और तीसरी है हरियाणा के बॉन्डसी जेल में देश के कैदियों को वीडियो कॉलिंग देने वाली सुविधा पहली जेल बन गई है जो जेल के कैदियों को वीडियो कॉलिंग सुविधा देगी। बॉन्डसी ऐसी देश की पहली जेल बन गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू करने वाला देश में कौन सा राज्य बन गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐसा हरियाणा पहला राज्य बन गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जल प्रबंधन हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है। सभी वर्गों को किसानों को टपका व फुहारा सिंचाई के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि या सब्सिडी को अब 65% से बढ़ाकर 85% कर दी है। और जल एवं सिंचाई विभाग भी हमारे सीएम यानी कि मनोहर लाल के पास है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का चौथा सैनिक स्कूल खुलेगा। तो हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का चौथा सैनिक स्कूल खुलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महेंद्रगढ़ में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट में देश भर में 100 से अधिक सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। महेंद्रगढ़ जिले में सैनिक स्कूल खोलने का दावा मजबूत है। महेंद्रगढ़ जिले में चौथा सैनिक स्कूल खुल सकता है। और देश में वर्तमान में 31 सैनिक स्कूल है। हरियाणा में 3 है। पहला था करनाल के कुंजपुरा में, दूसरा रेवाड़ी में और तीसरा झज्जर के मातनहेल में निर्माणाधीन है या वर्तमान में बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा की किस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। तो हरियाणा की किस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं गृह मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश के 2 जिलों करनाल व महेंद्रगढ़ में शुरू की गई महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना को 5 राज्यों अपनाने जा रहे हैं। बजट में इसका जिक्र हुआ है। ये महिलाओं को संकट से निकालने का काम करती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में यह योजना लागू की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत कब होगी। इनकी हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण या दूसरे चरण के टीके कब से लगाने शुरू होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन इनकी 3 फरवरी से ये शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब टॉप हरियाणा करंट अफेयर पढ़ लेते हैं ताकि आपका साथ साथ में पिछली हरियाणा करंट अफेयर का भी रिवीजन होता रहे और आपको इसमें टॉप मिलेगी। ऐसी नहीं कि आपके काम की नहीं हो। जो भी करंट अफेयर आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ ये आपके रिवीजन के तौर पर है पिछली करंट अफेयर, और ये सभी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो HSC के एग्जाम में पूछी जा सकती है। हरियाणा के राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर चंडीगढ़ राजभवन में तिरंगा फहराया था। नंबर 2 है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी चंडीगढ़ में देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। अब पढ़ लेते हैं एम्प्यूटी क्लिनिक है क्या। चंडीगढ़ PGI में देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ हो गया है और इस क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने की कोई परेशानी ना हो। यानी कि जो भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में अपने अंग खो देता है, जैसे कोई टांग या कोई हाथ को खो देता है, तो उसके साथ उसे कृत्रिम हाथ लगा दिया जाएगा ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। और ये सबसे पहले चंडीगढ़ की PGI में एम्प्यूटिंग क्लिनिक की शुरुआत की गई है, आपको याद रखना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके।
क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस एक्ट में पंजाब का नाम आता है जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है? तो ऐसा एक्ट है 163 एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाया गया है? तो यह बनाया गया यमुनानगर जिले में, और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व भूमि आर्द्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय बनाया गया है? तो यह पंचकुला में बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का सदस्य बनाया गया है? तो CDLU उनकी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका नाम हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो भव्य नागपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ऐसा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का चौथा सैनिक स्कूल खुलेगा? तो है महेंद्रगढ़ में खुलेगा। पहला है करनाल के कुंजपुरा में, दूसरा रेवाड़ी में और तीसरा झज्जर के मातनहेल में बन रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा की किस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा? तो महिला पुलिस वॉलंटियर योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा और 5 राज्यों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत कब होगी? तो 3 फरवरी को हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ के PGI में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में पहली बार मोबाइल वैन से सरकारी डिपो का राशन बांटा जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह फरीदाबाद में बांटा जाएगा सबसे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। वर्ष 2020 में CM विंडो पर आई शिकायतों के निपटारे के लिए किस जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहती है और इसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। आपको ऐसी ही वीडियो हर रोज़ मिलती रहेगी, तो थैंक यू सो मच।